हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव ऑनलाइन क्लास देखकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज इस क्लास में क्लास 12 के अंतर्गत बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक्स के अंतर्गत कि किस तरह फ्लावर के पार्ट हैं, उन फ्लावर्स के पार्ट्स का क्या क्या नाम है, और जो मेल पार्ट्स थे उस मेल पार्ट से किस तरह मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, इस चीज़ को आपने डिटेल स्टडी किया था। इसमें मैंने चर्चा किया था कि जो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप किस तरह मेल गैमेट यानी कि माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। जो पॉलन ग्रेन था वो पॉलन ग्रेन आपके हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन आपके मेल गैमेटोफाइट सेल्स हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट सेल्स हैं। मेल गैमेटोफाइट सेल्स हैं जो आपके यन की अवस्था में होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, आवृत अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात ये मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो पैरेंटल सेल्स के क्रोमोसोम के हाफ होती हैं। अर्थात इनमें कह सकते हैं कि जो पैरेंटल क्रोमोसोम होती है उसकी क्रोमोसोम की हाफ क्रोमोसोम इसमें पाई जाती है पॉलन ग्रेन में। जो पॉलन ग्रेन होता है ये बनने के फलस्वरूप टेट्रेट कंडीशंस में होते हैं। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप ये टेट्रेट कंडीशन में होते हैं, यानी कि चारों जो हैं एक दूसरे से इस कंडीशन में जुड़े होते हैं। क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपने 11 के अंतर्गत जो मियोसिस जो डिवीजन है उस मियोसिस डिवीजन में आपने सीखा हुआ है। तो जो ये मेल गैमेट्स बनते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन बनते हैं, ये पॉलन ग्रेन आपके पॉलन सेट में इकट्ठा हो जाते हैं। अगर पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो पता चलता है कि ये पॉलन ग्रेन एक अतिसूक्ष्म कोशिका होती है। अतिसूक्ष्म कोशिका होती है जो चारों तरफ से 2 लेयर द्वारा घिरी होती है। दो लेयर्स पाई जाती हैं पॉलन ग्रेन में। एक बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे हम लोग एक्सीन कहते हैं, और दूसरी जो इसके अंदर की लेयर पाई जाती है उसे हम लोग इंटीन कहते हैं। अर्थात इसे हिंदी में एक्सीन को हम लोग बाह्य छोर और इसे हम लोग इंटीन को अंतःचोल कहते हैं। जो बाह्य छोर होती है ये बाह्य छोर आपके एक बैक्स यानी कि कह सकते हैं कि मोमी पदार्थ से बनी होती है। उस मोमी पदार्थ को हम लोग स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यानी कि जो ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन की जो ये एक्सीन है यानी कि बाह्य जो छोर है, बाह्य आवरण जो है वो एक मोमी पदार्थ पर बनी होती है जिसे हम लोग स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इसकी वजह से ये जो होता है ये रफली होता है। इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है वो आपके इंटीन होती है, यानी कि अंतःचोल होती है। अंतःचोल जो है ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, यानी कि पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। जो अंतःचोल होता है इस अंतःचोल के अंदर आपके एक न्यूक्लियस पाई जाती है। तो ये आपके पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो पॉलन ग्रेन बनती है इस अवस्था में ये आगे की तरफ विकसित होती है। कुछ प्लांट्स में ये आपके पॉलन सैक के अंदर ही आपकी डेवलप हो जाती है, या फिर कुछ प्रक्रियाएं जो है इसकी ये आगे की ओर होती हैं। जो भी इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस
माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है और डिवाइड होने के फलस्वरूप ये दो न्यूक्लियस बनाता है और दोनों न्यूक्लियस होती हैं आगे चल के दो सेल्स बनाती हैं। एक सेल्स जो होती है वो वेजिटेटिव सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाती है और दूसरी जो होती है वो आपके जेनेरेटिव न्यूक्लियस बनाती है या जेनेरेटिव सेल्स बनाती है। यानी कि परागकण के बाहर आने से पूर्व ही जो भी परागकण है वो परागकण की जो न्यूक्लियस होती है वो डिवीजन करती है, मेटासिस डिवीजन, यानी कि इसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। उसके फलस्वरूप ये न्यूक्लियस डिवीजन करती है और दो सेल्स बनाती है, वेजिटेटिव और दूसरी जो है जेनेरेटिव सेल्स बनाती है। वेजिटेटिव जो सेल्स हैं आगे चल के इससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये पॉलन ट्यूब आगे स्टिग्मा से होकर आपके स्टाइल द्वारा ओवरी तक पहुंचेगा। जो कि जेनेरेटिव सेल्स है, ये जेनेरेटिव सेल्स या तो फिर ये इसी अवस्था में पड़ा रहेगा जब डिस्पर्जल होगा पॉलन ग्रेन का, स्टिग्मा पर पहुंचने की फलस्वरूपता डिवीजन करेगा, या फिर ये इससे पहले ही यानी कि जो भी एंथर है उस एंथर के अंदर जो पॉलन सैक है उसके अंदर ही ये जेनेरेटिव सेल्स डिवाइड करके टू और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह के। तो ये आपके वेजिटेटिव सेल्स हो जाएंगे। ये आपके टू न्यूक्लियस, इस तरह आपके थ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपके डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन है। जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जो टेट्रेड्स की कंडीशन में पाए जाते हैं, ये कुछ प्लांट्स के में बनने के फलस्वरूप टेट्रेड्स की कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो पॉलन सैक होता है यानी कि जो पॉलन सैक होता है इसमें आपके निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होकर इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स में ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो टेट्रेड्स कंडीशन में थे, ये परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक पिंड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम लोग पॉलिनियम पाते हैं। यानी कि मदार के पौधों में हम लोग देखते हैं कि जो भी परागकण बनते हैं टेट्रेड्स कंडीशन में ये एक दूसरे से परस्पर जुड़ते रहते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप एक पिंड जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये जो है इसे हम लोग पॉलिनियम यानी कि परागपिंड के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग पॉलिनियम कहते हैं। तो पॉलिनियम मदार के पौधों में यह हम लोगों को दिखता है इस कदर। पॉलिनियम इन
जो मदार के पौधों में हम लोगों को मिलता है। तो ये थी आपकी पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। पूरी तरह पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने के फलस्वरूप, परिपक्व होने के फलस्वरूप जो भी एंथर होता है ये फट जाता है, और फटने के फलस्वरूप जो इसके अंदर उपस्थित जो प्राक्कड़ होते हैं वो प्राक्कड़ इससे रिलीज हो जाते हैं। जो फीमेल बॉडी होती है उस फीमेल बॉडी की स्टाइल में पहुंचते हैं और फिर पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी वो आने वाले वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के विषय में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन बातों को मेमोराइज कीजिए, इसका नोट बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए आप खुश रहिए।